मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक का जेल जाना तय है। रजाक पर IMDB स्टेट फंड में भ्रष्टाचार करने का आरोप। नजीब रजाक ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। मलेशिया की सर्वोच्च अदालत ने रजाक की अपील को खारिज कर दिया और अब करप्शन के आरोपों में 12 साल जेल की सजा काटेंगी रजाक। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे का अंतिम संस्कार 27 सितंबर को राजकीय सम्मान से होगा। अंतिम संस्कार 27 सितंबर को टोक्यो जा सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। शिंजो आबे के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे PM मोदी। जापानी सरकार के अधिकारियों ने जानकारी दी, प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के बीच रहे हैं घनिष्ठ संबंध। 8 जुलाई को नारा में एक रैली के दौरान हमले में शिंजो आबे की मौत हो गई। और अब बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल की। इट्स नॉट फनी। रचनात्मक स्वतंत्रता अब सिर्फ इस बात पर निर्भर किस राज्य में किस एजेंडे के साथ कौन सी सरकार चल रही है। तेलंगाना विधायक टी राजा सिंह ने की पैगंबर की बेअदबी। टी राजा सिंह ने वही कहा जो मई में नुपुर शर्मा ने कहा। बीजेपी ने निलंबित कर दिया, तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। तेलंगाना में है तेलंगाना राष्ट्र समिति TRS की सरकार। नुपुर शर्मा गिरफ्तार नहीं हुई, टी राजा तत्काल गिरफ्तार हुए। हालांकि टी राजा को देर शाम तक जमानत भी मिल चुकी। मुस्लिम मंत्री को लेकर मंदिर में क्यों गए नीतीश कुमार, ये सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल बिहार प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया। सोमवार को गया के विष्णुपद मंदिर गए थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी उनके साथ थे। मंदिर के गर्भगृह में मंसूरी की मौजूदगी से बीजेपी को ऐतराज है। सुशील कुमार मोदी ने इसे मंदिर का अपमान बताया। और बात करते हैं कांग्रेस नेता और प्रवक्ता जयवीर शेरगिल की, जिन्होंने अपना इस्तीफा सोनिया गांधी को सौंप दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजा। हरे मन से इस्तीफा दिया जयवीर शेरगिल ने और लिखा है कि कुछ लोगों का घर कांग्रेस से चलता है। कांग्रेस पार्टी कुछ लोगों का घर है। जनता के मुद्दों पर फैसला होता नहीं है। सिर्फ चमचागिरी करने वालों की ही पार्टी में वाहवाही होती है। 1 साल से समय मांग रहा था, लेकिन समय दिया नहीं गया और भारी मन के साथ ये इस्तीफा सौंप रहा हूं कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को। इस्तीफा शेरगिल ने भेज दिया। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले की। बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम 2016 पर बड़ा फैसला आया। इस कानून की धारा 3, 2 और 5 असंवैधानिक है। पिछले मामलों में लागू नहीं किया जा सकता 2016 का कानून। CJI NV रमन्ना और जस्टिस कृष्ण मुरारी के अलावा जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने यह फैसला दिया। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस में छपे नितिन गडकरी के इंटरव्यू। किसी भी ऑटो फ्यूल तकनीक के खिलाफ सख्ती नहीं है, लेकिन डीजल पेट्रोल का विकल्प खोजना बेहद जरूरी है। भारत को अल्टरनेटिव फ्यूल टेक्नोलॉजी अपनाने की जरूरत है। पेट्रोल आयात करने पर हो रहा खर्च कम करने की भी जरूरत है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी और वो लगातार अल्टरनेट फ्यूल की बात कर रहे हैं, चाहे वो बायोफ्यूल हो या फिर वर्तमान स्थिति में इलेक्ट्रिक कारों के इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ते कारोबार को लेकर उनका रिएक्शन की। पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, हमें अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जाना चाहिए। और अब बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के संपादकीय की, जिसकी टैगलाइन है आउटसोर्सिंग पॉलिटिक्स। भारत जोड़ो यात्रा में सिविल सोसाइटी संगठनों का सहयोग, लोकतंत्र में सहायक की भूमिका निभाती हैं सिविल सोसाइटीज। क्या ऐसा करते हुए राजनीतिक पार्टी रह पाएंगी कांग्रेस, ये अपने आप में एक सवाल है। यूपीए सरकार के समय बनी थी
राष्ट्रीय सलाहकार समिति कांग्रेस ने लिया था सरकार चलाने में सिविल सोसाइटीज का सहयोग। अब विपक्ष की भूमिका में भी सिविल सोसाइटी संगठनों से तालमेल बैठाया जा रहा है। 7 सितंबर से शुरू होने वाली भारत जोड़ो यात्रा में सिविल सोसाइटीज का सहयोग मांगा जा रहा है और खुलकर राहुल गांधी ने सहयोग मांगा। इस तरह अपनी राजनीति को आउटसोर्स कर रही है कांग्रेस। तो 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी की पहली 3,570 किलोमीटर की गैर राजनीतिक पद यात्रा होगी। 150 दिन में कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंचने का कार्यक्रम है। यात्रा के जरिए फिर से सिविल सोसाइटी से जुड़ रही है कांग्रेस। यूपीए सरकार के दौरान सोनिया ने बनाई थी सलाहकार समिति और सलाहकार समिति में शामिल थे सिविल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग। डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार के थिंक टैंक की भूमिका में समिति बनी थी। अन्ना हजारे आंदोलन के दौरान कई संगठन कांग्रेस से अलग हो गए थे। बीजेपी की सरकार बनने के बाद सिविल सोसाइटीज बदनाम हुई। अब फिर से राहुल गांधी के साथ जुड़ रहे सिविल सोसाइटीज के लोग, इनमें एक योगेंद्र यादव के साथ राहुल गांधी की लंबी बातचीत। अन्ना हजारे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा चुके हैं योगेंद्र यादव। अभी किसान आंदोलन के दौरान भी योगेंद्र यादव काफी सक्रिय नजर आए। शाहीन बाग के केस में भी योगेंद्र यादव काफी सक्रिय नजर आए थे। राहुल गांधी की पदयात्रा में सिविल सोसाइटीज के लोगों का सहयोग लिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी के लिए किसी बड़ी परीक्षा की घड़ी से कम नहीं। चुने गए 150 लोगों के साथ रोजाना करीब 20 किलोमीटर पैदल उनको चलना है। इसके साथ ही रास्ते में मिलने वाले सभी लोगों से उन्हें बातचीत करनी है ताकि यह दिखाया जा सके कि जनता का समर्थन हमारे साथ, और उनको एहसास कराया जा सके कि ये भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है। दिन ढलने पर जहां ठहरेंगे वहीं अस्थायी रूप से रात्रि विश्राम होगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की ये यात्रा है। 20 साल के राजनीतिक जीवन में राहुल गांधी का यह पहला बड़ा कदम है। 150 दिनों में 12 राज्यों से गुजरेगी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से पदयात्रा शुरू करेंगे राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की इमेज का मेकओवर होगा। और इसलिए हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी के लिए परीक्षा की घड़ी, अगर इस यात्रा को बेहतर तरीके से वो संपन्न कर पाए, लोगों को अपने साथ जोड़ पाए, कांग्रेस के साथ जोड़ पाए, माहौल को बना पाए, तो एक बार फिर से एक बड़े मुख्य चेहरे के तौर पर राहुल गांधी उभरते हुए दिखाई दे। ओडिशा के मुख्य सचिव को दूसरा सेवा विस्तार मिला है। हम बात कर रहे हैं आईएएस सुरेश महापात्रा को मिले 6 महीने के एक्सटेंशन। जनवरी 2022 में भी महापात्रा को 6 महीने का एक्सटेंशन मिला था और 6 महीने के एक्सटेंशन मिलने के बाद ओडिशा कैडर के 1986 बैच के आईएएस अफसर सुरेश महापात्र को एक बार फिर से एक्सटेंशन मिल गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भंग किया भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि एसीबी को भंग कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार की अपील की खबरें हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्बोई ने इन खबरों का खंडन किया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती नहीं दी है और न ही कर्नाटक सरकार उस फैसले को चुनौती दे रही। बीजेपी भी इन खबरों का खंडन करने में जुटी है। कर्नाटक में लोकायुक्त पुलिस को भ्रष्टाचार की जांच का अधिकार दिया गया है। और अब बात करते हैं बिल्किस बानो मामले में दोषियों की रिहाई के मामले की। किसी भी बीजेपी नेता की तरफ से पहला बयान देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधान परिषद में कहा, जेल से रिहा होने वाले 11 दोषियों का स्वागत ठीक नहीं। विधान परिषद में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। एक सदस्य ने उठाया बिल्किस बानो का मुद्दा। फडणवीस ने कहा, यह ये मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं, सुप्रीम कोर्ट से सजा मिली। रिहाई के बाद दोषियों का स्वागत नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। और अब बात करते हैं मनसे प्रमुख राज ठाकरे की, जिन्होंने नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन किया है।
पैगंबर पर टिप्पणी के कारण निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा। राज ठाकरे ने कहा, जो बात जाकिर नाइक ने कही वही बात नुपुर शर्मा ने कही। मुस्लिम होने के कारण जाकिर नाइक का कोई विरोध नहीं हुआ, जबकि हिंदू होने के कारण नुपुर शर्मा पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी भी कहते हैं हिंदू देवी देवताओं के बारे में अपमानजनक शब्द वो टिप्पणी करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी से माफी मांगने के लिए कोई नहीं कहता। मनसे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे राज ठाकरे और इस दौरान नुपुर शर्मा का खुलकर समर्थन उन्होंने किया। अब बात करते हैं जम्मू और कश्मीर में धारा 370 हटाए जाने के मामले में। धारा 370 हटाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लंबित है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने जल्दी सुनवाई की मांग की है। याचिकाओं पर फैसला होने तक चुनाव प्रक्रिया रोकने की अपील की गई है और इस संबंध में चुनाव आयोग को निर्देश जारी करने की अपील की गई। मोबाइल ऐप के जरिए देश में फैल रहा आतंकवाद का जाल। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। एनआईए के अनुसार आतंकियों ने देश में बिछाया एक नए हाईटेक नेटवर्क का जाल, जिसके जरिए आईएसआईएस और अलकायदा दोनों मिलकर तैयार कर रहे स्लीपर सेल कम्युनिकेशन के लिए हथियार की तरह मोबाइल ऐप को इस्तेमाल किया जा रहा है। देश के अलग अलग राज्यों में सक्रिय है यह आतंकी संगठन। कम्युनिकेशन होने के बाद एप्लीकेशन को डिलीट भी कर देते हैं ये आतंकी, ताकि उनको ट्रेस ना किया जा सके। शिंदे सरकार ने पलटा महाविकास आघाड़ी सरकार का फैसला। मुंबई नगर निकाय में वार्डों की संख्या 227 से बढ़ाकर 236 करने का फैसला बदल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा में पारित हुआ विधेयक। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने फैसले को पलटने के लिए संशोधन का समर्थन किया, जबकि एनसीपी और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने इसका विरोध किया। यथास्थिति बनाए रखने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा, यह बिल सरकार की तरफ असंवैधानिक है। थाईलैंड के प्रधानमंत्री चान ओ चा सस्पेंड हो गए हैं। संवैधानिक अदालत ने विपक्ष की याचिका पर आदेश दिया। 8 साल का कार्यकाल पूरा होने पर भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी। अब सरकार चलाने के लिए नियुक्त किया जाएगा केयर टेकर पीएम। अगले चुनाव तक सरकार की जिम्मेदारी संभालेगा केयर टेकर पीएम। डिप्टी पीएम प्रवीत वोंगसुवान की कमान संभालने की संभावनाएं दिखाई दे रही। सुप्रीम कोर्ट जजों के लिए सरकार ने बदले नियम। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जजों के 1958 के नियम में संशोधन किया है। रिटायर्ड चीफ जस्टिस को दिल्ली में मिलेगा टाइप 4 का बंगला। सेवानिवृत्ति के बाद 6 महीने टाइप 4 बंगले में चीफ जस्टिस रह पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। इसके अलावा 1 साल तक स्टाफ और निजी सुरक्षा की भी सुविधा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस संशोधन नियम 2022 की अधिसूचना जारी कर दी गई है और जो अधिसूचना जारी की गई है वो दरअसल 1958 के नियम में संशोधन के बाद की, जिसमें अब कहा गया है कि रिटायर्ड चीफ जस्टिस जो भी होंगे उनको दिल्ली में टाइप 4 का बंगला मिलेगा, लेकिन ये बंगला रिटायर्ड होने के बाद सिर्फ 6 महीने के लिए मिलेगा। इसके अलावा 1 साल तक स्टाफ भी मिलेगा, निजी सुरक्षा की सुविधा भी मिलेगी और इसके लिए बाकायदा संशोधन किया गया। सुप्रीम कोर्ट जजेस संशोधन नियम 2022, जिसमें बदलाव किए गए और उसकी अधिसूचना जारी कर दी गई। बिहार विधानसभा में सीएम नीतीश कुमार का संबोधन हुआ। नीतीश ने आरसीपी के बहाने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा, इनको हमने बहुत सम्मान दिया। बात आरसीपी की सिंह की। पार्टी के लोग आगाह कर रहे थे गड़बड़ हो रही है, मेरे खिलाफ बोलेंगे तभी केंद्र में आपको आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने पुराने साथियों में से 2 को मंत्री बनाया। मुझ पर सीएम बनने का दबाव बनाया गया। जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की गई। आजकल प्रचार तो सिर्फ
दिल्ली का हो रहा है। वहीं पैगंबर की बेअदबी के मामले ने तूल पकड़ लिया है। टी राजा को विधानसभा से अयोग्य घोषित करने की मांग उठ रही है। इसके लिए तेलंगाना विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। बीजेपी विधायक टी राजा ने YouTube पर पोस्ट किया था वीडियो में टी राजा ने पैगंबर मोहम्मद के बारे में टिप्पणी की। बीजेपी ने टी राजा को निलंबित कर दिया है और बाकायदा उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा है। वहीं कांग्रेस ने टी राजा को विधानसभा से निकालने की मांग की है और इसके लिए कहा जा रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाए और उस सत्र के जरिए टी राजा को विधायकी से मुक्त किया जाए।